मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर खोटार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर को, कक्षा 10 के, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आसान से ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं 100% एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक प्रकाश। सबसे हम पहले प्रकाश को ही जान लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए आप इस बंद कमरे में जाएं, आप क्या देखेंगे? वहाँ पर अंधेरा हो, आप क्या देखेंगे कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर प्रकाश के गुण को नोट नहीं किया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रकाश के गुण को भी हम बता देते हैं। प्रकाश क्या कहता है? प्रकाश एक सदैव ऋजुरेखीय रेखीय मार्ग पर गति करता है, यानी कि सदैव सीधी रेखा में गति करेगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, इसका गुण है प्रकाश का। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल हो गई। एंड प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। इन तीन गुणों को भी आप लिख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एंड प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन को हम पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे आसान से ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए इसे चित्र पर चलते हैं। कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमारे पास क्या है? प्रकाश की किरण है। ये हमारे पास कोई चिकना तल है। ये हमारे पास कोई चिकना तल है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, जब इस चिकने तल पर टकराएगी तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। इसे चित्र में समझते हैं। देखो ये चित्र है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और ये अभिलंब हो गया मेरा कोई। ये जालो, ये कोण और ये कोण सदैव क्या होगा? बराबर होगा। इसे कहते हैं आपतन कोण, यानी इसे आई से दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। नंबर 2, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में हैं तीनों। इसके 2 नियम, इसका दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण, इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई कांच का खोखला गोला है। मेरे पास ये कोई कांच का खोखला गोला, ये गोलीय है, गोलीय आकार, यानी गेंद के टाइप का कोई कांच का खोखला गोला होता है मेरे पास। अब हम यह क्या करते हैं? हम इसे बीच से कट कर देते हैं, यानी बीच से काट देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है। इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। जब हम बीच से काट देते हैं, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इस साइड हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश सदैव इस साइड ही की जाती है, यानी दाहिनी ओर ही सदैव पॉलिश की जाती है। इस साइड पॉलिश कर देते हैं, तो ये वाला साइड परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये परावर्तक पृष्ठ, ये वाला होता है परावर्तक पृष्ठ। ये पूरा जो है
इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और इस साइड पॉलिश कर दी जाती है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी इस साइड हम पॉलिश कर देंगे और ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है ये। और गोलीय दर्पण क्या कहता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। देखो गोले के आकार, इसका भी परावर्तक पृष्ठ है और इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोले के ही आकार का है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई कांच का खोखला गोला लेंगे, उसे काट लेंगे, कुछ इस प्रकार का बनेगा, एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा साइड परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ये देखो इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं, एंड अवतल दर्पण क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण ये देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो मैंने क्या किया, कांच के गोले को लिया, बीच से काट दिया, परावर्तक दो पृष्ठ, ये देखो ये पॉलिश वाला, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब मेरा उत्तल दर्पण क्या कहता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ देखो बाहर की ओर है, यानी उभरा हुआ, छुटों से उभरा हुआ, इसे क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। ये वाला हमारा हो गया उत्तल दर्पण। देखो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, बाहर की ओर है, देखो उभरा हुआ है, और इसका अंदर की ओर वक्रित है। तो जिसका उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर है उसे, जिसका उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो या फिर उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। देखो यही डिफिनीशन में लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ ये होता है, ओके। अब अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। ये देखो अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर, वक्रित का मतलब होता है धसा हुआ हो, तो ये देखो अंदर की ओर धसा हुआ है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। छुटों से उभरा हुआ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, और छुटुआ से अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। ये याद करने का बेहतर तरीका है। आई होप कि आपको एक एक चीज़ बेहतर से समझ आई होगी। यदि हाँ आपको बेहतर से समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं सरल से ज़्यादा सरल तरीके से डिफिनेशन लाऊं, एंड आपको आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाऊं, एंड अपनी भी शिक्षा को आसान से ज़्यादा आसान तरीके से आगे बढ़ा सकें। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।